Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिसको सुनकर शायद आपको बहुत प्राउड फील हो। तो अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से बिलोंग करते हो तो आप दुनिया के वैसे टॉप 10 शहरों से हो जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अरे खुश हो जाइए, कहीं तो टॉप में जगह मिली। हमें कई बार रियलाइज होता है हम गलत कर रहे हैं, बट तब तक काफी लेट हो जाती है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत या किसी टैलेंट को सपोर्ट करना हो या कोरोना वायरस के वक्त सावधानी बरतना। छोड़ो, मैं भी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट अभी देश के अनलॉक होने के साथ वापस से जो पॉल्यूशन होना शुरू हुआ है, क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? दुनिया भर के पॉल्यूटेड सिटी में सबसे पहला रैंक हमारे गाजियाबाद का है। अभी शायद आपको ये बात उतनी बड़ी ना लगे क्योंकि हमारे अर्थ ने इस कोरोना काल में अपने आप को हील किया है, लेकिन अगर हम सही वक्त पे नहीं सुधरे तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल हम इतना प्लास्टिक पैदा करते हैं जिससे धरती को 4 बार कवर किया जा सकता है। सो क्या हम कचरा पैदा करना सिर्फ एक जार तक सीमित नहीं कर सकते? क्या हम अपने कचरों को कीड़ों को खिला सकते हैं? और ये जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मूवमेंट क्या है? इससे हमारी धरती पर क्या बदलाव आएंगे? और क्या होगा अगर हम बिल्कुल भी कचरा ना पैदा करें? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। कचरा, या यूं कहें कचरे की सबसे बड़ी वजह प्लास्टिक का सबसे बड़ा ढेर हवाई और कैलिफोर्निया के बीच प्रशांत महासागर में मौजूद है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी कहा जाता है। यह कूड़े का ढेर क्षेत्रफल में फ्रांस से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और साउथ अफ्रीका भी इसके सामने छोटा साबित होता है। अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों को मिला दें, उससे भी बड़ा है ये कचरे का ढेर। और तो और हर दिन इतना कूड़ा समुद्र में जाता है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो 2025 तक महासागर में मछलियों से ज्यादा कचरे होंगे। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इतना बड़ा है तो यह कभी गूगल मैप पे क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसकी मेन वजह है इन कचरों का माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाना, और कई कचरे तो पैसिफिक ओशन के तल में जाकर जम गए। इन कचरों के ढेर में मोस्टली प्लास्टिक बोतल, मछुआरों के गियर लाइक जाल, रस्सी, नाव में रखने वाले टायर्स और प्लास्टिक बैग वगैरह शामिल है। कुछ प्लास्टिक के कण तो इतने छोटे होते हैं कि कई बार मछलियां इन्हें खा लेती हैं और उसके बाद हम इन मछलियों को खाते हैं और फिर उससे पेट में गड़बड़ी जैसी समस्या दिखने को मिलती है। और तब हमें पता चलता है कि जो मछली हमने खाई थी उसमें प्लास्टिक था। तो क्यों ना इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढा जाए? क्यों ना हम कचरा प्रोड्यूस करना कम कर दें? एक साल में सिर्फ एक बैग तक या सिर्फ एक जार तक सीमित करना कैसा रहेगा? तो इट माइट साउंड अनरियलिस्टिक बट इट्स नॉट। मीट एक सुंदर सुशील कन्या नेम्ड एज लॉरेन सिंगर, who is not a singer. Are you comedy me? Actually, she is environmentalist and she managed to do which we can't even think. Like एक जार में, एक अचार के डब्बे में अपने 3 साल के कचरों को सीमित कर देना कुछ ऐसा है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? नो सीरियसली, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। हम डेली 1-2 किलो कचरा बाहर फेंक देते हैं, बट शी मैनेज टू लिमिट 3 years ऑफ ट्रैश टू जस्ट 1 अचार का डब्बा। मैं तो सिर्फ एक इंसान से मिला हूँ, बट देयर इज अ होल कम्युनिटी हु इज डूइंग दिस फ्रॉम ईयर्स। Oh my God! Wow! क्या आप लोग भी जानना चाहोगे ये ऐसा कैसे करते हैं और कैसे अपने अर्थ को वेस्ट फ्री बना सकते हैं? तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, सही में इट्स वे मोर डिफिकल्ट देन इट साउंड्स। सो दे यूज जीरो वेस्ट अल्टरनेटिव। इवन दे प्रिपेयर मील्स फ्रॉम द स्क्रैच, एग्जैक्टली जैसे सालों पहले हमारी दादी नानी किया करती थी। बट हाँ, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बीए जॉनसन, जो कि एक जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मूवमेंट की फाउंडर है, ये खुद बताती हैं देयर इज 5 प्रिंसिपल दे फॉलो: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रोड। घूम फिर के इन सब का यही मतलब है कि बेफिजूल की चीजों पे खर्च मत करो, और अगर कुछ खरीदे हो तो इफ दैट्स नॉट मेड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट देन उसको रीयूज और रिसाइकल करो, और अगर वो बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें पूरी तरह यूटिलाइज करने के बाद खाद बनने के लिए छोड़ दो, सो दैट दे डोंट नेगेटिवली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। और ये लोग जितना हो सके सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड क्लॉथिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट थिंक कपड़े और एनवायरनमेंट का कोई कनेक्शन है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा कनेक्शन है। इतना कि एक कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है, और इतना पानी एक इंसान करीब 2.5 साल में पीता है, और 1 साल में करीब 2 बिलियन कॉटन टी शर्ट प्रोड्यूस होते हैं। और बाकी का मैथ तो आप खुद ही कर सकते हो।
सो वी ऑल नो कपड़े मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलिस्टर के बने होते हैं, 60% ऑफ विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो सालों तक खराब नहीं होंगे। 50,000 टन ऑफ डाई जो कपड़ों के कलरिंग में खर्च होते हैं, सब हमारे नदियों और समुद्रों को अफेक्ट करते हैं, और ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। जीरो वेस्ट कम्युनिटी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स। कई सारे लोगों के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होगा। जो इसमें पैसा और जो इसमें वक्त इन्वॉल्व है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लेकिन ये आइडिया हमें वेस्ट फ्री प्लैनेट बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। वेस्ट फ्री प्लैनेट होने से हमारी धरती पर, इकोनॉमी पर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर क्या बदलाव आएगा। सो जीरो वेस्ट टर्म और ये आइडिया सबसे पहले 1970 में पॉल पाल्मर ने इम्प्लीमेंट किया। ये जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट क्रेडल टू क्रेडल प्रिंसिपल पर बेस्ड था, विच मीन्स आपके पास अगर कोई फूड है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, वहीं अगर कोई पेपर बैग है जो कि ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज, देन उसे अच्छे से यूटिलाइज करो जब तक ये करंट फॉर्म लूज ना कर दे। देन उनका नेचुरल तरीके से खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे वो वापस से नए प्रोडक्ट बन सके। और अगर ये आइडिया हम सब खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं, देन हम श्योरली एक दिन इस कचरे की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जाइंट कॉर्पोरेशन की नीड भी होगी, नहीं तो हम अपने गोल के आसपास भी नहीं होंगे। कई कंपनियां सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे वेस्ट कम हो सके, लाइक एडिडास जो कि ओशियन से कलेक्टेड रिसाइकल्ड प्लास्टिक से शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे फैलाए गए कचरे को साफ करने का बेस्ट तरीका कौन है? ये धरती खुद है। दरअसल स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल के एक शोध में पता चला कि वैक्स वर्म प्लास्टिक को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करके खत्म कर सकते हैं। रिसर्चर्स अभी भी पता लगा रहे हैं हाउ दे कैन डू दैट, लेकिन यह मील का पत्थर साबित होगा। समुद्रों में फैले कचरे को हटाने में किसे पता नेचर में और क्या चीज हो जो ऐसा कुछ कर सकती है, बस अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। अगर सभी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पर क्लोजली और सीरियसली ध्यान दे, देन कचरों से पूरी तरह से निजात पाना मुश्किल नहीं होगा, और हर एक खोज हमें हमारे एंड गोल यानी जीरो वेस्ट सोसाइटी के क्लोजर ले आएंगे। सो अगर ये अर्थ कम्प्लीटली वेस्ट फ्री या प्लास्टिक फ्री हो गई, तो स्टार्टिंग में हमें जरूर कुछ छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इस बदलाव को अडेप्ट कर लेंगे। करोड़ों मील का एरिया जो लैंडफिल साइट्स और कचरों के ढेर से भरा रहता है, वो सब खाली हो जाएंगे, और ऑब्वियसली वी विल हैव मोर एरिया फॉर स्ट्रॉन्गर ट्रीज। नदियां, ओशन सब फ्रेश और प्लास्टिक फ्री होंगे। और क्या पॉजिटिव चेंज आएंगे, ये आप मुझसे बेहतर जानते हो। कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वैसे आई नो इट विल बी वेरी पॉजिटिव, बट ये अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट है अनटिल अनलेस सारे देश एक साथ मिलकर काम ना करें। वैसे अगर ये पूरा संसार सिर्फ एक देश होता तो इस कचरे की समस्या से लड़ना कितना आसान होता ना। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस नहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।